नमस्कार, मैं प्रदीप। आज आप लोगों की लाइनेक्स की क्लास है। प्रोसेस इन लाइनेक्स, स्टार्टिंग ए प्रोसेस इन लाइनेक्स। स्टार्ट ए प्रोसेस, run a command. There are two ways you can run it, and background process। foreground process पहले डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग आते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस पे। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होता है? ओके, बैकग्राउंड प्रोसेस, 1 सेकेंड। Background process, a background process runs without being connected to your keyboard. If the background process require any keyboard input, it waits. The advantage of running a process in the background is that you can run other commands. You do not have to wait until the complete to start an other. The simplest way to start a background command process to add an end of the command ls command ls command स्पेस दे करके ch start dot doc करके इंटर कर देंगे। दिस डिस्प्ले ऑल those files the name of which start with ch and end with .doc। इस तरह से स्क्रीन पे कमांड प्रॉम्प्ट पे इस तरह से ओपन हो करके दिखेगा। ठीक है। इफ द ls कमांड want any input which it does not, it goes into a stop state util we move to into the foreground and give it the data from the keyboard. The first line contains this information about the background process, the job number and the process ID. You need to know the job number to manipulate it between the background and the foreground. Press enter key and you will see the following। इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट पे खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ls कमांड प्रेस करेंगे। ls कमांड प्रेस करने के बाद ls स्पेस देंगे ch start dot doc करके इंटर करेंगे तो इस तरह से विंडोज खोल करके कमांड प्रॉम्प्ट पे ही आएगी। ठीक है। लिस्टिंग रनिंग द प्रोसेस, इट इज इजी टू सी you on process you running the ps process unit command। इस तरह से विंडोज नीचे दिखाई देगी खुलने के बाद इस तरह से। ठीक है। PID प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये उसका आईडी है। TT किस गेटी में हम लोग वर्क कर रहे हैं, TT1 TT इस समय 3 तीसरे नंबर पे हम लोग वर्क करेंगे। 3 यूजर हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। TTYP थर्ड नंबर वाले पे इसका टाइमिंग ये शो कर रहा है, कौन कौन सी कमांड यूज हुई है ये शो कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं स्टॉपिंग प्रोसेसेस। एंडिंग ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस को एंड करना। एंडिंग ए प्रोसेस कैन बी डन द several different way, often from the console based command sending a control plus C key, the default interrupted character will exist the command. This work when the process is running in the foreground mode. If a process is running in the key background, you should be get to job ID using the IPS command, using the
ps command. After that you can the kill command to kill the process as following. किल कमांड से भी हम क्या करते हैं, प्रोसेस को ब्रेक करते हैं, प्रोसेस को रोक देते हैं। कोई भी प्रोसेस हमारा चल रहा है, किल कमांड प्रेस करिए, उसके बाद से प्रोसेस रुक करके बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर डॉलर प्रॉम्प्ट पे जाइए, ps स्पेस f करके इस तरह से उसको हम स्टॉपिंग प्रोसेस मोड में ला सकते हैं। या फिर किल कमांड की ILL प्रेस करके इंटर करेंगे, या फिर किसको रोकना है, किस प्रोसेस को रोकना है, उसके बाद किल स्पेस उसका ID ps सब कमांड चलाएंगे। उसके बाद इस तरह से हमको PID नंबर जनरेट होगा। ऊपर जो PID नंबर दिख रहा है ना 6738, यानी पहले वाले को हम लोगों ने ब्रेक किया है, तो किल स्पेस 6738 इसको हमने किल करके टर्मिनेट कर दिया। अब ये प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। पहला प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया। प्रेजेंट द चाइल्ड, वन सेकेंड, प्रेजेंट एंड चाइल्ड प्रोसेसेस। किल कमांड देख लीजिए, वन सेकेंड। तो किल कमांड प्रेस करके हम लोग उस प्रोसेस को ब्रेक कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद आता है पेरेंट्स एंड चाइल्ड प्रोसेस। ईच यूनिक्स प्रोसेस हैज 2 ID नंबर्स। ईच यूनिक्स प्रोसेस है 2 ID number assigned to it. The process ID PID and the parents process ID PID. Each user process in the system has a parent process. Most of the commands that you can run have the cell as their parents. Check the PSF example of this command listed both the process ID and the parents process ID। ऊपर जैसे दिखाया गया था उस तरह से।